हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो है एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुली ए एंड पुली बी। पुली ए से M1 अटैच्ड है और सेम स्ट्रिंग से M2 जो है कनेक्टेड है। ये M2 है। और जो है और क्या है, पुली बी से कौन कनेक्टेड है? पुली बी से कनेक्टेड है आपका M3B। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सपोज करो इसका आइसोलेशन इधर ए है। पूरे सिस्टम, अगर इसका M1 का आइसोलेशन इधर ए है, पूरे सिस्टम का आइसोलेशन इधर ए होगा। इसका भी आइसोलेशन ऊपर आएगा, M3 का आइसोलेशन किधर आएगा? ए ऊपर आएगा। M2 का आइसोलेशन ए राइट साइड में आएगा। किधर आएगा? राइट साइड में। अब चलिए M1 का एफबीडी बनाते हैं। तो M1 पे क्या आएगा? नेट फोर्स M1G नीचे आएगा, ऊपर आएगा टेंशन। क्या आएगा? टेंशन। इक्वेशन क्या बैठेगा आपका? M1G माइनस टी। सो T1 ले लेते हैं। चलिए यहाँ इस जो पहला स्ट्रिंग है ए वाली स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन क्या आएगा? T1 अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा? T2 आएगा। क्या आएगा? T2। सिमिलरली यहाँ भी T1 आएगा और इधर क्या आएगा? T2 आएगा। क्या आएगा? T2, है ना? क्यों? सेम रोप में सेम टेंशन रहेगा, तो उसको देखते हुए तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए जो है, अगर आप M2 का एफबीडी बनाते हैं तो M2 पे T2 T1 इधर आएगा और T2 इधर आएगा। ये है आपका M2। इसका इक्वेशन बनेगा आपका T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। ठीक है। और T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। और T3 M3 का बनाएंगे आप। M3 का M3 का आएगा M3G, ऊपर आएगा T2। इक्वेशन क्या बनेगा? T2 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस M3G इक्वल टू M3A। ठीक है। तो T2 क्या हो गया? यहाँ से T2 आ गया आपका। T2 इज इक्वल टू M3 कॉमन ले लीजिए आप, G प्लस A। T2 कॉमन, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? M3 कॉमन ले लीजिए, G प्लस A नहीं पता हमको। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? M1G माइनस T2, M1G माइनस T2 इज इक्वल टू, जो T1 माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2A। कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2A। ठीक है। अब जो है T2 कितना है? M3G प्लस A है। ठीक है। M3G प्लस A तो कितना हो जाएगा? T2 वैल्यू रिप्लेस करो उसमें, माइनस M3G प्लस M3A इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। सॉल्व करो, ये हो जाएगा M1G माइनस M3G। आप उधर M3 माइनस M3A को उधर भेज दो, आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3A, है ना? कितना हो जाएगा? राइट दैट M1 माइनस M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 is equal to A. Okay, that is what we have got। और अब देखेंगे तो T2 कितना है? M3G प्लस A है। आप वैल्यू पुट करिए और जो है M1 T1 T2 इस यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किया क्या हमने? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन दिखाया। M1 का ये एफबीडी देखिए, ये एफबीडी देखिए, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ए एक्सलेशन नीचे है और सेम रोप में सेम टेंशन रहेगा। तो ये जो पुल रोप है, जो पुली ए से अटैच्ड है, पूरे रोप में सेम टेंशन रहेगा। ये M1 को भी पुल करेगा और M2 को भी पुल करेगा अलग अलग। ठीक है। तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। ओके। एंड आफ्टरवर्ड्स आप देखोगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। ओके। एंड M3 पे क्या लग रहा है? T2 माइनस M3 इज इक्वल टू M3A।
T2 कितना हो गया M3G प्लस ए, 3 इक्वेशन है। फिर इसमें अपने इक्वेशन बना दिया, आधा काम वही हो गया, ये थर्ड इक्वेशन आपका, आधा इक्वेशन वही हो गया। सॉल्व किया इसको और एक्सप्रेशन आ गया M1 माइनस M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक फोर्स लग रहा है M1 के ऊपर और जो है M2 जो है ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है। फिर से आप एफबीडी बनाओगे, है ना। तो एफबीडी आप देखो यहाँ पहले, यहाँ पे M1 पे टेंशन, M1 को टेंशन इधर पुल करेगा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम आएगा, सेम टेंशन है। तो ठीक है, M2 अब मानते हैं कि इसका सिस्टम का एक्सलेशन ए इधर है, तो M2 भी ए से ऊपर आएगा। तो M1 को आप देखोगे तो M1 पे क्या क्या है, एफबीडी, हमेशा एफबीडी बनाओ आप। इधर टेंशन पुल कर रहा है और इधर फोर्स पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स पुल कर रहा है। अप्लाई दैट F माइनस टी इज इक्वल टू M1 ए। ठीक है, अब आप M2 का बनाओ एफबीडी, M2 का एफबीडी नीचे आएगा आपका M2G, ऊपर आएगा आपका टेंशन। इक्वेशन लिखो T माइनस M2G इक्वल टू M2A, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए आप, तो टी टी कैंसिल, क्या हो जाएगा, F माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 ए। एफ आपको दिया होगा, है ना। ए क्या आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा आपका F माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। सिंपल सा इक्वेशन है आपका, है ना। और बेसिकली इसमें और कोई वेरिएशन नहीं है, आप टेंशन निकाल सकते हो उसमें, है ना। चलो पुट कर दो, तो टी कितना है, एफ माइनस टी इज इक्वल टू, एफ माइनस टी इज इक्वल टू M1 ए है। तो टी कितना हो गया, एफ माइनस M1 ए, वैल्यू पुट करो, एफ माइनस M1 ए कितना है, M1 M1 ब्रैकेट में देखो कितना है, एफ माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, एफ माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। एल्सियम ले लो, एफ M1 प्लस M2 माइनस, ओपन करते हैं, M1F प्लस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो M1F कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ एम टू प्लस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप M2 कॉमन भी ले लो, अगर आप M2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, F प्लस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये आएगा आपका टेंशन, ये टेंशन आएगा आपका। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए प्लेन है, प्लेन पे ब्लॉक जो है 2M है, ये पुली बी से अटैच है। पुली बी का एक स्ट्रिंग जो है यहाँ पे सी पे फिक्स है, सी पे फिक्स है, और एक स्ट्रिंग जो है पुली ए से होता हुआ एम पे जा रहा है। तो आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप देखोगे इस सिस्टम में क्या है, टेंशन जो है सेम स्ट्रिंग है, टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। यहाँ पे टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ पे T1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका T1 आएगा। ठीक है, ओके। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, ये एम का बनाते हैं जो नीचे हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आएगा आपका नीचे mg, क्या आएगा mg, ऊपर कितना आएगा टेंशन, टेंशन, एक्सेलरेशन नीचे मान लो ए है, एक्सेलरेशन ए है, तो क्या हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब याद रखना, ये पुली जो है, पुली बी फिक्स है, पुली बी मासलेस है। तो जब पुली बी मासलेस है तो इसमें फोर्स क्या लग रहा है, T1 माइनस 2T इज इक्वल टू 0। इसका बीडी देखना है, आपको देख सकते हो, ये है आपका टेंशन, ये है टेंशन, और ये है T1।
ये है T1। तो T1 माइनस टू टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T आ जाएगा। T1 क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। अब ये 2m ब्लॉक को देखो, ये 2m ब्लॉक है। 2m ब्लॉक पे क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T1, क्या लग रहा है T1। अब यहाँ समझने की कोशिश करो दोस्तों कि जैसे ये ब्लॉक छोटा है, जो बड़ा m है वो नीचे जाएगा, ठीक है। मान लो ये जो पुली B है x जाती है, पुली B अगर x आगे जाती है, अगर x आगे जाती है तो वो कितना स्ट्रिंग खाली करेगी, कितना रोप खाली करेगी, समझ लो आप। x डिस्टेंस पुली B जाती है तो वो 2x, ऊपर वाली रोप भी x खाली होगी, नीचे वाली रोप भी नीचे x खाली होगी। समझिए इसको, देखिए कैसे कर समझ में आए। देखिए हमारी ये पुली B है ना, ये अगर x जाती है तो ये x नीचे भी खाली होगा, x ऊपर भी खाली होगा, ठीक है। तो 2x जो है रोप जो है फ्री हो जाएगा, 2x रोप फ्री हो जाएगा, तो m जो है वो 2x नीचे आएगा। मतलब b अगर पुली B अगर x डिस्टेंस चलता है तो जो मास m है जो हैंगिंग है वो 2x नीचे आएगा। तो मतलब क्या है, अगर पुली B जो है अटैच्ड 2m से, तो पुली B अगर x चलेगा तो 2m भी x चलेगा, 2m भी x चलेगा। तो मतलब क्या है, अगर 2m का एक्सेलरेशन x है तो m का कितना हो जाएगा, नीचे जो हैंग कर रहा है उसका हो जाएगा डबल ए, 2a। ओके, देखो अगर इससे अटैच है आपका 2m, ये 2m इससे अटैच्ड है, तो अगर ये पुली B x चलेगा तो 2m भी कितना चलेगा, x चलेगा। पर रो 2x खाली हो जाएगी, रो कितनी खाली हो जाएगी, 2x। तो ये जो स्मॉल जो छोटा m है ये कितना नीचे आएगा, ये 2x नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, 2x। तो अगर इसका एक्सेलरेशन, अगर 2m का एक्सेलरेशन a है तो 2, तो बड़े जो छोटा m है उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2a। फिर से सुनो, ये जो 2m का एक्सेलरेशन अगर a है तो m का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2a। कैसे निकाला, फिर से देखो, ये पुली B को मूव कराओ आप, पुली B फ्रीली मूव कर सकता है पुली B। तो अगर ये x डिस्टेंस आगे गया पुली B, तो ये ऊपर का रोप x खाली होगा, नीचे का रोप x खाली होगा, ठीक है। 2x रोप फ्री हो जाएगा, और ये 2x रोप कहाँ पे नीचे आएगा, ये m जो है, जो हैंगिंग मास है वो नीचे आएगा 2x। तो अगर पुली भी है x चला तो 2m भी x चला, तो जो कैपिटल m है वो कितना नीचे आएगा, 2x। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमको कि 2m का एक्सेलरेशन, अगर m का एक्सेलरेशन a है तो 2m का कितना हो जाएगा, a/2। ओके, तो इसको जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको जो है a ले लेते हैं और इसको लेते हैं a/2। अब FBD लगाते हैं, क्या है, T1 माइनस 2m, T1 2m क्यों करेंगे, T1 जो है इज इक्वल टू 2m, 2m एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2, a/2 पुट करो, T1 इक्वल टू m इंटू ए। T1 कितना हो गया, m इंटू ए। ये जो पार्ट था ये आपका पार्ट था, बस एक्सप्लेन करने के लिए, नीचे फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू पुट कर दो, 2t इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम है, एम ए, तो टी कितना हो गया, ma/2। अब इस टी को आप रख दो इक्वेशन 1 में, अब इक्वेशन 1 में रख दो। हमने क्या किया, T1 इक्वल टू एम ए था, अब 3 में जो T1 है, 3 में जो T1 है उसकी जगह हमने इक्वेशन 2 से 2t रख लिया, तो 2t इक्वल टू एम ए आया हमारा इस इक्वेशन में। तो t कितना आ गया, ma/2। अब इसको पुट करोगे आप किसमें, इक्वेशन 1 में, तो mg माइनस ma/2, जो t है, mg माइनस t इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू ma, mg इज इक्वल टू m a प्लस a/2, m से m कैंसल, g इक्वल टू 3a/2। ये कितना आ गया, 2g/3। ये कितना आ गया, 2g/3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और इसमें अंडरस्टैंडिंग यही है कि एसोलेशन निकालना जरूरी है दोनों का, कि एक का एसोलेशन अगर ए है तो दूसरे का a/2 आएगा, क्या आएगा, a/2 आएगा। क्लियर दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स।
क्वेश्चन है, यहाँ पे M1 जो है और M2 है, दोनों जो है पुली ए से अटैच्ड हैं और M1 की मास कितना 5 kg और M2 2 kg, दोनों पे एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन नीचे। एक्सेलरेशन फाइंड करना सिस्टम का, डेफिनेटली जो है M1 जो है वेट ज़्यादा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ए नीचे मान लेते हैं, M1 साइड में और M2 पे ए ऊपर आएगा। ओके, एफबीडी ड्रॉ करते हैं M1 का, M1 को एफबीडी ड्रॉ करते हैं, M1G टेंशन और क्या आएगा, जो F है वो नीचे आएगा, F है। G लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो M1G 5 इंटू 10, ठीक है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। M1G, ठीक है, प्लस F जो नीचे लग रहा है माइनस टी। नेट फोर्स लिखना है आपको, नेट फोर्स लिखना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे फोर्स कौन से M1G और F है और क्या माइनस होगा, टेंशन, माइनस टेंशन इक्वल टू M1A, वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, कितना आ जाएगा 5 इंटू जी 10 50 प्लस 1 है ना, माइनस टी इज इक्वल टू M1A, ठीक है। कितना आ जाएगा 51 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है, 51 माइनस टी इज इक्वल टू M1 कितना 5 है। अब M2 का एफबीडी ड्रॉ करो, M2 का एफबीडी ड्रॉ करो, ऊपर आएगा आपका टेंशन, नीचे आएगा M2G प्लस नीचे एक और फोर्स आएगा, सिस्टम ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से, है ना। इक्वेशन लिखो, T माइनस M2G माइनस F इक्वल टू M2A, कितना हो जाएगा T, M2G कितना हो जाएगा, M2 कितना दिया हुआ है 2 दिया है 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 2A, T माइनस 21 इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था 51 माइनस टी इक्वल टू 5A, 51 माइनस टी इक्वल टू 5A, इक्वेशन 1 ये था। जोड़ दो दोनों को, 1 एंड 2 को, टी कैंसल, 51 माइनस 21 30 इज इक्वल टू 7A, तो ये कितना आ गया 30/7, ये आ गया 30/7। पुट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, पुट करो इसमें, कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 21 प्लस 2A इक्वल टू 21 प्लस 2 इंटू 30/7 60/7, एलसीएम ले लो, 7 1 7 7 2 14, 147 प्लस 60/7 इज इक्वल टू 207/7, है ना। कितना हो गया 207/7, ये है हमारा टेंशन। ओके, तो क्वेश्चन बेसिक था एंड क्या था इसमें इंपॉर्टेंट, क्या था, दोनों साइड फोर्स लग रहे हैं और उसको सॉल्व करना था। आपको कुछ नहीं करना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करना है और वहां से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या फोर्स लगाया जाए M2 पे, जो वेज है उस पर क्या फोर्स लगाया जाए कि M1 स्लिप ना करे, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन M2, that M1 stays at rest, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आप, ये फ्रिक्शन लेस है, म्यू 0 है हर जगह। ओके, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन क्या करना है हमको, लगाना है स्यूडो फोर्स। क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। आप मान लो कि जो, चलिए यहाँ करते हैं इसके पे, तो जो बड़ा ब्लॉक है उसका आप एक्सेलरेशन इधर ए मान लो, क्या मान लो, एक्सेलरेशन का इधर ए मानोगे, तो छोटे ब्लॉक पे आप लगाओगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या लगाओगे, उस अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा M1A, कितना आएगा फोर्स M1A। स्यूडो फोर्स हम क्यों लगाते हैं कि जहाँ रिलेटिव मोशन होता है वहां पे अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से गए तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो सकती हैं, इसलिए स्यूडो फोर्स आप यूज कर सकते हो। तो ये हमने माना कि बड़े ब्लॉक का फोर्स लगाया तो बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A
तो छोटे ब्लॉक का हमने M1A उधर ले लिया, और क्या फोर्स लग रहा है इस पे, नॉर्मल लग रहा है, क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पे, और mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ओके। हाँ, अब समझो इधर, है ना, मान लो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा आएगा, ये क्या आएगा, थीटा आएगा, और ये भी थीटा आएगा, क्या आएगा, ये भी थीटा आएगा, ये पैरेलल टू दिस, ये भी थीटा आएगा। अब देखो, ब्रेक करो, एन के डायरेक्शन में क्या आएगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, प्लस m1a साइन थीटा। एन क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस m1a साइन थीटा। ओके, और और क्या आएगा, और डाउन द स्लोप क्या आएगा, फोर्स एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस m1a कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोर्स जो है, जो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, देखो मैं बता देता हूँ, देख लो इधर m1 ये है, तो अपवर्ड साइड आएगा, ये थीटा है, m1a कॉस थीटा इधर आएगा, और नॉर्मल के अपोजिट क्या आएगा, m1a साइन थीटा। ठीक है, अगर mg भी ले लो आप, अगर mg ये है और ये थीटा है, तो इधर आएगा आपका mg cos थीटा, और इधर आएगा mg साइन थीटा। अब देखो, हमने क्या किया, नॉर्मल के अपोजिट में कौन कौन सा आ रहा है, ये mg cos थीटा आ रहा है और m1a साइन थीटा आ रहा है, दोनों को सम कर दिया। अब अपोजिट जो स्लोप के पैरेलल में क्या है, नीचे साइड में है mg साइन थीटा, ऊपर साइड में m1a cos थीटा। तो ब्लॉक अगर स्टे रेस्ट पे है तो दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू m1a cos थीटा। तो ये इक्वेशन 2 को दोबारा सॉल्व करते हैं आगे, m से m कैंसल, है ना, वो मैंने m1 लिख दिया उसको, वो m से m कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा, g साइन थीटा इक्वल टू a cos थीटा, अप्लाइज दैट a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू g tan थीटा। a कितना आ गया, g tan थीटा, मतलब एसोलेशन मिल गया, जिस एसोलेशन से ये वेज जो है पुल कर जाएगा। आप वेज का एफबीडी बनाओ, वेज का एफबीडी बनाओ, हमको परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए मतलब नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा ब्लॉक था वो M1 था, तो हम लोग उसको M1 लिख लेते हैं, हर जगह M1 लिख लेते हैं, यहाँ भी M1 है ना। तो ओके, अब हम M2 का बनाते हैं एफबीडी, ये M2 है ना। एक इस पे क्या लगेगा आपका, M2G लगेगा, एक ग्राउंड नॉर्मल लगाएगी N1, एक ग्राउंड नॉर्मल लगाएगी N1, और जो ब्लॉक जो है वो काउंटर रिएक्शन क्या आएगा, काउंटर रिएक्शन आएगा N, जो हमने यहाँ पे N लगाया ना, देखिए ये N जो है, ये जो N है, ये किसने लगाया है, ये N लगाया है बड़े वाले वेज ने छोटे वाले ब्लॉक पे, इसका रिएक्शन कहाँ आएगा, वेज पे आएगा, जो नीचे वेज है उस पे छोटा वाला ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगाएगा, N लगाएगा, है ना। तो अब देखिए, एक फोर्स ऑलरेडी इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं, एक F है, अगर इसको N ले, N, है ना, तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, तो इधर कितना आएगा, N साइन थीटा, N साइन थीटा इधर आएगा, वैल्यू पुट करो, F माइनस N साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू M2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, G tan थीटा, G tan थीटा, तो F कितना हो जाएगा, N साइन थीटा प्लस M2G tan थीटा। N कितना है, वैल्यू की वैल्यू पुट कर दो, N है आपका M1G cos थीटा प्लस M1N sin थीटा, तो F हो जाएगा आपका, F हो जाएगा आपका M1G cos थीटा प्लस M1G cos थीटा, M1G cos थीटा प्लस
m1a sin थीटा, a g tan थीटा है ना, तो m1a sin थीटा इक्वल टू m1 g tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हमने इसने n को लिखा है, ये क्या लिखा है, n लिखा है। एक काम करते हैं, पहले n को ही सॉल्व कर लेते हैं, n को ही आप उससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। n को हम a के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि n a sin थीटा का फॉर्म था, तो n अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो n कितना दिया हुआ है, m1g cos थीटा प्लस m1a sin थीटा, m1a sin थीटा, तो a sin थीटा यानी कि g tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से आप m1g कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस tan थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m1g एलसीएम cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, कितना हो जाएगा m1g अपॉन cos थीटा। तो n कितना आ रहा है आपका, n कितना आ रहा है m1g अपॉन cos थीटा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब क्या करते हैं, अब आते हैं जो हमारा बड़ा वाला ब्लॉक था उसके एफबीडी पे, डायरेक्शन पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रहा था, f माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a, तो f माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a, तो f n कितना है m1g अपॉन cos थीटा, m1g अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, m2 a कितना है g tan थीटा, m2 g tan थीटा, f कितना हो जाएगा f माइनस m1g tan थीटा इक्वल टू m2g tan थीटा, f कितना हो गया, उधर ले जाओ, m1g tan थीटा प्लस m2g tan थीटा, g tan थीटा कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, ये आएगा आपका नेट फोर्स। इतना फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं करेगा, जो ऊपर ब्लॉक है वो रेस्ट पे ही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से, अभी आप स्पीड ज्यादा करोगे ना इससे तो वो ऊपर भी चढ़ेगा। हाँ, अगर आप स्पीड ज्यादा करोगे तो वो इन द एंड ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा है ना। तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे शूडो फोर्स का यूज करना है, और शूडो फोर्स का यूज करके क्या करना है, आप देखो जैसे ही फोर्स आप ज्यादा यूज करोगे तो होगा क्या, नॉर्मल ज्यादा होगा, और नॉर्मल ज्यादा होगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा उस चीज को, है ना। तो शूडो फोर्स का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। और कितना आया ये, एन, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एन इक्वल टू m1g अपॉन cos थीटा, और एफ कितना है g tan थीटा m1 प्लस m2, इस पे ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, इससे लेस फोर्स होगा तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, तो इतना फोर्स रहेगा तो ब्लॉक साइड, ये पुली x, ये पुली y और ये पुली z, ओके। तो तीनों पुली मासलेस हैं, तो हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं इसका, पुली z का, पुली z का। तो नीचे कितना है, T1 है, नीचे कितना है, T1 है, यहाँ T और T, जब पुली मासलेस है तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T, नीचे जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जो ऊपर लग रहा है वो बराबर होगा, T1 इक्वल टू 2T। अब ब्लॉक बी जो है नीचे जाएगा क्योंकि नेट फोर्स इधर नीचे लग रहा है, और तो ब्लॉक बी का हम एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक बी का एफबीडी बनाते हैं, तो इधर mg लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है, क्या लग रहा है, T1, क्या हो जाएगा, mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, वैल्यू पुट करो, m कितना है 5 इंटू 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a
तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5A। तो T1 कितना हो जाएगा 50 माइनस 5A। ठीक है, 50 माइनस 5 में mg नीचे लग रहा है, T1 ऊपर, और जो है समझ में आ रहा है आपको, mg नीचे लग रहा है और T1 ऊपर लग रहा है। ओके, तो mg माइनस T1 इक्वल टू 5A। अब समझना, अगर ये x नीचे जाता है, अगर ब्लॉक बी x नीचे जाता है, तो अभी मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, तो इस साइड से भी नीचे x जाएगा और इधर भी नीचे x आएगा। क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज समझाता हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। मान ये सिस्टम है, ये ब्लॉक ए है ना, ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी है। तो अगर ब्लॉक बी अगर एक्स नीचे जाता है, नीचे एक्स जाता है, तो आप देखो एक पुली भी एक्स नीचे आएगा, ये पुली जो है, ये जेड पुली है, वो भी नीचे एक्स आएगा, तो ये भी यहाँ भी रोप एक्स बढ़ेगा और यहाँ भी रोप एक्स बढ़ेगा। ये क्लियर है आपको? तो टोटल कितना रोप एक्स्ट्रा आ रहा है 2x। अब इस साइड तो यहाँ तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो इधर कितना जाएगा 2x, इधर कितना जाएगा, ए के साइड कितना मूवमेंट होगा 2x। क्लियर? क्योंकि अगर पुली जेड नीचे जा रहा है एक्स, तो इधर भी लेफ्ट साइड भी एक्स नीचे आएगा रोप, और राइट साइड भी एक्स नीचे रोप आएगा। पर जो राइट साइड में फिक्स है, तो ए को 2x चलना पड़ेगा। मतलब अगर बी का आइसोलेशन ए है, तो ए का कितना हो जाएगा 2a। अब ए का हम फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं, यहाँ टेंशन टी और कोई फोर्स ही नहीं है इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी इक्वल टू मास कितना है 2, कितना है मास 2 kg। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2a क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन ए ऑलरेडी ले चुके हैं, बी का ए ले चुके हैं, तो ए का कितना हो जाएगा 2a। तो टेंशन कितना हो गया 4a, कितना हो गया 4a। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2t है, तो 2 इंटू 4a इज इक्वल टू 8a, है ना। अब इसको आप पुट कर दो किस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है अपना, उसमें पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था, ये था, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, है ना। अब इसमें पुट करो, T1 जो T1 कितना आया है 8a आया है, T1 कितना आया है 8a आया है, कितना आया है 8a। इसको पुट करो आप नेक्स्ट इक्वेशन में, कितना हो जाएगा T1 इक्वल टू T1 इक्वल टू 50 माइनस 5a, है ना। पुट करो 8a इक्वल टू 50 माइनस 5a, तो 13a इक्वल टू 50। ए कितना हो गया 15 बाई 13, ए कितना हो गया 50 बाई 13। तो T1 कितना हो गया 50 इंटू 8/13, 400/13 न्यूटन। और T2 कितना हो गया, T कितना हो गया T1/2, 200 न्यूटन बाई कितना 13, है ना, 200 न्यूटन बाई 13। ये एक अलग आंसर है आपका, है ना। और ये आंसर जो है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये अलग आंसर है। क्लियर? और एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा आपका 50/13। ठीक है, थैंक यू।